घरों से बाहर निकल आए। भारत मुखालिफ नारों की गूंज, काबिज फौज बिफर गई। शैलिंग और फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने अपने पैगाम में कहा है कि दूसरों के हक आज़ादी दबाने वाली कौम यौम आज़ादी मनाने का हक नहीं रखती। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन का 375वां रोज। कश्मीरी बदस्तूर नजरबंद, काबिज भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। मकबूजा वादी में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियां अरूज पर पहुंच गईं। आलमी ताकतों ने चुप साध ली। भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल दुनिया को मुंह चढ़ाने लगी है। आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन का 375वां रोज है। कश्मीरी बदस्तूर नजरबंद है। काबिज भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरियों की नस्ल कुशी का सिलसिला भी जारी है। मकबूजा वादी में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियां अरूज पर पहुंच गईं। आलमी ताकतों ने चुप साध ली। भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल दुनिया को मुंह चढ़ाने लगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पूरी कौम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में मुत्तहिद होकर साथ खड़ी है। हम कश्मीरियों को हर सतह पर हर किस्म की मदद फराहम करेंगे। कश्मीरी भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम को कोरोना वायरस का मिलकर मुकाबला करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला का खास शुक्र और करम है कि माइशत भी बेहतरी की जानिब गामजन हो गई है। इंसान कोशिश करता है और अल्लाह ताला कामयाबी अता करता है। पाकिस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जो हमारे भाई और बहनें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हम सबको आज पाकिस्तान की तरफ से मैं उन सबको आज पैगाम देना चाहता हूँ कि सारा मुल्क आपके सामने खड़ा है। सारे मुल्क को एहसास है कि किस किस्म के जुल्म का आप सामना कर रहे हैं, किस किस्म की मुश्किलात आपके ऊपर डली हुई है। हम पूरी जद्दोजहद करते रहेंगे, पॉलिटिकल, मॉरल, डिप्लोमेटिक, पूरी आपके साथ आपके लिए जद्दोजहद भी करेंगे, आपके साथ भी खड़े हैं और अल्लाह से भी दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको आज़ाद करे, अल्लाह आपको वो हक दे जो आपको 70 साल पहले यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने आपसे वादा किया गया था, यूएन की रेजोल्यूशंस में जो आपको हक मिलना चाहिए था कि आपने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना था। हम जद्दोजहद भी करेंगे, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। इस कोरोना वायरस की जद्दोजहद में शायद ही किसी ने इस तरह बैलेंस किया जो हमारे मुल्क पाकिस्तान ने किया। शुरू में हमें खौफ था कि एक तरफ कोरोना से लोग मरेंगे, दूसरी तरफ हमें खौफ था कि जो लॉकडाउन लगाने से पूरी माशियत ख़त्म हो गई, बंद हो गई, उसकी वजह से भूख से लोग मरेंगे। तो जो हमने फैसले किए, आज हमें अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करना चाहिए कि कोरोना के केसेस भी नीचे आ गए हैं और हमारी माशियत भी ऊपर जाना शुरू हो गई है। इसमें फिर से मैं कहता हूँ कि कोशिश इंसान करता है लेकिन कामयाबी अल्लाह देता है। ये नहीं कि हम जंग जीत चुके हैं, अभी भी चैलेंजेस सामने हैं। हमने अगर एहतियात ना की, और सबसे बड़ी एहतियात है कि हम जब भी लोगों के सामने जिधर पब्लिक में जाएं अपने फेस मास्क पहने। आसान चीज़ है, जैसे ही आप ये पहनते हैं तो चांसेस इस वबा के फैलने की कम हो जाती है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, भारत के जश्न तले कश्मीरियों का खून है। मकबूजा वादी को कब्रिस्तान बना दिया गया है। कश्मीरियों को उनका हर हक देना होगा। क्या जानो आज़ादी क्या है, तुमने कौन सा दर्द सहा है, तुमने कौन सा खून बहा है, तुमने कौन सा घर छोड़ा है, तुमने कौन सी हिजरत की, हिंदुस्तान को अपनाया है। आज के दिन हिंदुस्तान आज़ादी का जश्न मना रहा है, मगर हिंदुस्तानियों ये मत भूलो कि इस जश्न के तले कश्मीरियों का खून है। एक निहत्ती कौम का कब्रिस्तान बना दिया है और कश्मीरियों के सारे हक छीन लिए हैं। जब तक ये हक हमें नहीं मिलेगा, किसी भी हिंदुस्तानी को सेलिब्रेशन का कोई क्लेम नहीं करना। सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को निशाने पाकिस्तान से नवाज दिया गया। सैयद अली गिलानी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज आज़ादी के लिए बेमिसाल जिदोजहद पर दिया गया। सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया।
صدر مملکت سے سید علی گیلانی کے لیے ایوارڈ حریت رہنماؤں نے وصول کیا۔ سید علی گیلانی کو پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز آزادی کے لیے بے مثال جدوجہد پر دیا گیا۔ حریت کانفرنس آزاد کشمیر نے ایوان صدر میں تقریب میں نشان پاکستان وصول کیا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پولیو فری پاکستان ایک قومی مقصد ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان پاکستان کے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی اور انسداد پولیو مہم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بل گیٹس نے پاکستان بھر میں انسداد پولیو مہم کے لیے پاک فوج کی کامیاب اقدامات کی تعریف کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پولیو سے پاک پاکستان کے لیے کاوشیں قومی فریضہ ہیں۔ پولیو کے خاتمے کے لیے ورکرز، موبائل ٹیمز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اہم کردار ہے۔ این سی او سی کے ذریعے پاک فوج کے تعاون سے کورونا پر قابو پایا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بل گیٹس نے عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان میں بچوں کی صحت کی بہتری کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ پاک فوج کے انسداد پولیو مہم کے لیے کامیاب اقدامات قابل تعریف ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدے پر کہا ہے کہ معاہدے کے حوالے سے علم ہے، پاکستان ہمیشہ سے پختہ عہد پر کاربند رہا ہے کہ فلسطین کے عوام کے تمام جائز حقوق انہیں دیے جائیں، جس میں استصواب رائے کا حق بھی شامل ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام بھی پاکستان کی کلیدی ترجیح ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے پاکستان کے رد عمل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل میں تعلقات کی مکمل بحالی کے معاہدے کا مشترکہ بیان دیکھا ہے۔ یہ دوررس مضمرات کی حامل پیش رفت ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے پختہ عہد پر کاربند رہا کہ فلسطین کے عوام کے تمام جائز حقوق انہیں دیے جائیں، جس میں استصواب رائے کا حق بھی شامل ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام بھی پاکستان کی کلیدی ترجیح ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اس تجزیے سے رہنمائی حاصل کرے گا کہ کیسے فلسطینیوں کے حقوق اور امنگوں کو مقدم رکھا جاتا ہے اور کس طرح سے علاقائی امن و سلامتی اور استحکام کی پاسداری کی جاتی ہے۔ بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 9 مریضوں کا انتقال، اموات کی تعداد 6162 ہو گئی۔ مزید 747 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 2,88,463 ہو گئے۔ 767 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,66,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 9 مریضوں کی زندگی نگل لی۔ سندھ میں 2,313، پنجاب میں 2,180، خیبر پختونخوا میں 1,238، بلوچستان میں 138، گلگت بلتستان میں 60، آزاد کشمیر میں 60 اور اسلام آباد میں 173 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 747 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 95,203، سندھ میں 1,25,632، خیبر پختونخوا میں 35,091، بلوچستان میں 12,144، گلگت بلتستان میں 2,452، اسلام آباد 15,346 اور آزاد کشمیر میں 2,180 مریض ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2,14,00,000 ہو گئی ہے۔ ہلاکتیں 7,64,000 ہو گئیں۔ 1,42,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 7,64,000 زندگیاں نکل چکا۔ امریکہ میں 1,71,535، برازیل میں 1,06,571، میکسیکو میں 56,000، روس میں 15,500، بھارت میں 49,134، ترکی میں 5,934، ایران میں 19,331، افغانستان میں 1,363 اور سعودی عرب میں 3,338 اموات ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں 41,358، اٹلی میں 35,234، اسپین 28,617 اور فرانس میں 30,406 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے بارے میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ دفتر خارجہ اور آئی ایس پی آر نے وزیر خارجہ کے بیان کی وضاحت کر دی ہے۔ 16 اگست کو آرمی چیف سعودی عرب جا رہے ہیں۔
ननकाना साहब में वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह का कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन सिर्फ सिफारती ताल्लुकात ही नहीं मगर दोनों ममालिक दो जिस्म एक जान की तरह हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए नफरतों को खत्म करना होगा, लिहाजा रियासी इदारों की भी जिम्मेदारी है कि कोई रास्ता निकालें। ख्वाजा साद रफीक ने अपने एक बयान में कहा कि हम चाहते हैं इंसाफ की जंजीर ना पहनाई जाए, अपने मौक़िफ़ पर कायम रहकर अपने मकासद हासिल करेंगे। सबको नया मिसाक जमहूरियत और मिसाक माइशत करना चाहिए। एहतसाब का चूरन बंद और इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो तलखियां और नफरतें बढ़ेंगी। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए नफरतों को ख़त्म करना होगा। कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। रियासी इदारों की जिम्मेदारी है कि कोई रास्ता निकालें। साद रफ़ी का कहना था कि मोरूसी सियासत मुस्तरद करते हैं। मुल्क सियासतदानों ने चलाना है, जमहूरियत के सिवा कोई निज़ाम नहीं चल सकता। वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत को मुसलसल कोशिशों से मुश्किलात से निकल गए हैं, अब बेहतरी आ रही है। हमने मुल्क हासिल करने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। इस्लामाबाद में एवार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों की मुश्किलात हल करने के लिए कोशां हैं। मुल्क की तरक्की में मीडिया का किरदार अहम है। हमने मुल्क हासिल करने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। एवार्ड हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुख्तलिफ शोबाजात में आलमी सतह पर नुमाया कामयाबियां हासिल की, मुश्किलात से गुजर गए हैं, अब बेहतरी आ रही है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि सियासी हूँ ना, मुझे सियासत का शौक है। इमरान खान की लीडरशिप से मुतासिर होकर सियासत में आए। माजी की गलतियों को दूर करके आगे बढ़ना होगा। मुल्क की तारीख में बहुत से नशेबो फराज आए, हमने वो हालात नहीं देखे जो हमारे बड़ों ने देखे। आने वाली नस्लें हमसे हमारी कारकर्दगी का पूछेंगी। हम अपने मुल्क के लिए सब कुछ कर रहे हैं। शिबली फराज ने कहा मकबूजा कश्मीर के हमारे भाई बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। आज़ादी के वक्त की मुश्किलात को इस वक्त मकबूजा कश्मीर में अब देखा जा सकता है। 2 साल मुश्किल रहे, हुकूमत को विरसे में मुश्किलात मिली। सियासी नजरियात से बालातर होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। अहम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार लाहौर की हालत एजार देखने के लिए बगैर प्रोटोकॉल निकल पड़े। वज़ीर आला ने सफाई के नाकिस इंतजामात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के MD के सरजनश की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, केनाल रोड, सर्कुलर रोड, भाटी चौक, फिरोजपुर रोड, गार्डन टाउन और दीगर इलाकों में सफाई का जायजा भी लिया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर की हालत एजार देखने के लिए बगैर प्रोटोकॉल निकल खड़े हुए। वज़ीर आला ने सफाई के नाकिस इंतजामात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के MD के सरजनश की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, केनाल रोड, सर्कुलर रोड, भाटी चौक, फिरोजपुर रोड, गार्डन टाउन और दीगर इलाकों में सफाई का जायजा भी लिया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर की हालत ज़ार देखने के लिए बगैर प्रोटोकॉल निकल पड़े। वज़ीर आला ने सफाई के नाकिस इंतजामात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के MD के सरजनश की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, केनाल रोड, सर्कुलर रोड, भाटी चौक, फिरोजपुर रोड, गार्डन टाउन और दीगर इलाकों में सफाई का जायजा लिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार लाहौर की हालत ज़ार देखने के लिए बगैर प्रोटोकॉल निकल पड़े। वज़ीर आला ने सफाई के नाकिस इंतजामात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के MD के सरजनश की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, केनाल रोड, सर्कुलर रोड, भाटी चौक, फिरोजपुर रोड, गार्डन टाउन और दीगर इलाकों में सफाई का जायजा लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार लाहौर के दौरे पर निकल पड़े, बगैर प्रोटोकॉल लाहौर का दौरा किया। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी ने। शुएब हाशमी, बताइएगा, वज़ीर आला ने बगैर प्रोटोकॉल लाहौर का दौरा किया, किन किन मकामात को विजिट किया? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने आज बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। जिन इलाकों का दौरा किया गया, इन इलाकों में जेल रोड,
गुलबर्ग, कनाल रोड, माल रोड, सर्कुलर रोड, भाटी चौक, फिरोजपुर रोड और गार्डन टाउन समेत दीगर इलाके शामिल हैं। आपको बताते चलूं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने दौरा लाहौर के दौरान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एमडी की सल्तनश भी की। उनका ये कहना था कि लाहौर में सफाई के इंतजाम जो हैं वो तसल्ली बख्श नहीं है। इसके साथ ही साथ वज़ीर आला पंजाब ने शहर में सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने का हुक्म जो है वो भी जारी किया है। इनका कहना था कि सड़कों पर अगर दोबारा कूड़ा करकट नजर आया तो मजीद सर्जनिश की जाएगी और नौकरी से फारग किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि एमडी लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपनी निगरानी में कूड़ा उठवाकर और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है मुझे अरसाल करें। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद हदायत जो है वो भी जारी करूंगा कि आइंदा सफाई के हवाले से शिकायत सामने आई तो ऐसे अफसरान जो है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे लाहौर में सफाई के नाकिस इंतजामात पर। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी की सरजनश की और कहा कि अगर लाहौर में सफाई का बेहतर इंतजाम ना किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कराची तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। वजीर आजम इमरान खान ने शहर कायद की आवाम से जो वादे किए एक भी पूरा नहीं किया। हम कराची को हुकूक दिलवाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी मसाइल के हल को तरजीह दी। सूबों को वसाइल की शदीद कमी का सामना है। 18वीं तरमीम के बावजूद सूबों को हक से महरूम रखा जा रहा है और NFC अवार्ड में भी सिंध को उसका जायज हक नहीं दिया गया। जायज मुतालबात के लिए एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। बिलावल का कहना था कि कराची के अवाम हमारा साथ देंगे तो हम इनकलाब भी लेकर आएंगे। पाकिस्तान को हम तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। पैसे का इंतजाम करना हमारा काम है। हम इस शहर को इसका हक दिलवाएंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। समंदरी में M3 मोटरवे पर कंटेनर की कार को टक्कर से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। हादसा कंटेनर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक होने वालों में नासिर, शाकिर, मुर्तजा और आसिम शामिल हैं। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। समंदरी से जहां पर M3 मोटरवे पर कंटेनर की कार को टक्कर से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसा कंटेनर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक होने वालों में नासिर, शाकिर, मुर्तजा और आसिम शामिल हैं। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। समंदरी में M3 मोटरवे पर कंटेनर की कार को टक्कर से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। हादसा कंटेनर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक होने वालों में नासिर, शाकिर, मुर्तजा और आसिम शामिल हैं। समंदरी में M3 मोटरवे पर कंटेनर की कार को टक्कर से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसा कंटेनर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे की तफसीलात जानते हैं समंदरी से टीवी टुडे के नुमाइंदे अब्दुर्रऊफ से। अब्दुर्रऊफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये समुद्री का जो एरिया है इसमें ये बहुत अफसोसनाक हादसा पेश आया है। मोटरवे M3 पर जो खौफनाक तसादम हुआ है इसके नतीजे में 4 अफराद जो है वो मौका पर जाँ बहक हो गए हैं और 3 अफराद जो है वो जख्मी हो गए हैं। तो ये समुद्री का एरिया 444 गार्ड है, इसके नजदीक जो हादसा हुआ है ये एवर गाड़ी था, उसका नंबर EX4893 जो था वो कंटेनर से टकरा गई है और मौका पर ही 4 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। मरने वालों में जो है वो नासिर है, 55 साल शाकर है, 13 साल मुर्तजा है और 32 साल आसम है। और जो इसमें 2 बच्चे भी जो है वो जख्मी हुए हैं। 16 साल इत्तजा है, 19 साल मासूमा और 45 साल तो की फातिमा है। तो ये मैं दूसरी तरफ आपको ये बताता चलूं कि समुद्री में पहले भी बहुत ज्यादा जो मोटरवे पर हादसा तो 50 से ज्यादा जो हादसा हो चुके हैं जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा कीमती जानों का ज़िया भी हो चुका है। और ये मोटरवे पुलिस की बहुत बड़ी नाअहली है कि जो ये हादसा पेश आ रहे हैं, क्योंकि ना तो मोटरवे वालों ने यहाँ पर स्पीड के लिए जो रडार लगाए हुए हैं वो नस्ब किए हुए हैं और ना ही कोई हिफाजती तदाबीर है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा अलर्मी है और बहुत ज्यादा जो कीमती जानों का ज़िया जो है यहाँ पर हो चुका है। जी अब्दुर्रऊफ, ये बताइएगा जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक कहाँ से था? ये जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक अभी पता नहीं चला है। जो 3 जो जख्मी हैं इनको सिविल हॉस्पिटल समुद्री में मुंतकिल कर दिया गया और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों। मेरा ख्याल ये तकरीबन कराची से ये कैरी डब्बा आ रहा था, वहाँ से जो तफसीलात लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी
अब्दुर्रऊफ, ये भी बताइएगा कि जख्मियों की हालत कैसी है? ये जख्मियों की हालत अभी जो लास्ट अपडेट आई है उसमें जो जख्मियों की हालत है वो अभी खतरे से बाहर है, तो उनको जो तिब्बी इमदाद दी जा रही है, तो जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। उनकी तरह हालत पहले थोड़ी नर्म जो ज्यादा क्रिटिकल थी, लेकिन अभी को एमएस साहब से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। समंदरी की हदूद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तेज़ रफ्तारी के बायस ये वाक़या पेश आया। 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 3 अफराद जख्मी हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। अभी आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर से आने वाले बरसाती नाले में तुगयानी में संबड़याल के नवाही गांव में बंद टूट गया। सैलाबी पानी गांव में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी धान की फसल तबाह होने का खदशा है। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत टूटे बंद की मुरम्मत में मसरूफ है। मकबूजा कश्मीर से आने वाले बरसाती नाले में तुगयानी में संबड़याल के नवाही गांव में बंद टूट गया। सैलाबी पानी गांव में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी धान की फसल तबाह होने का खदशा है। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत टूटे बंद की मुरम्मत में मसरूफ हैं। मकबूजा कश्मीर से आने वाले बरसाती नाले में तुगयानी के बायस संबड़याल के नवाही गांव में बंद टूट गया। सैलाबी पानी गांव में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी धान की फसल तबाह होने का खदशा है, जबकि इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत बंद को मुरम्मत करने में मसरूफ है। मकबूजा कश्मीर से आने वाले बरसाती नाले में तुगयानी में संबड़याल के नवाही गांव में बंद टूट गया। सैलाबी पानी गांव में दाखिल हो गया, जिसके बायस सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी धान की फसल तबाह हो गई। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत टूटे बंद की मुरम्मत में मसरूफ है। तफसीलात हासिल करते हैं सियालकोट से टीवी टुडे के ब्यूरो चीफ इमरान सियाल से। इमरान सियाल, बताइएगा क्या बंद की मुरम्मत कर ली गई है? जी बिल्कुल, मकबूजा वादी जम्मू से सियालकोट में दाखिल होने वाले नाला एक में तुगयानी के बायस चकजोदू के करीब नाला एक का बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी धान की फसल तबाह होने का अंदेशा है, जबकि सैलाबी पानी की वजह से इलाका मकीन घरों में मशहूर होकर रह गए हैं। लोगों का गाँव के बाहर अपने डेरों से राब्ता मिलता हो गया है, जबकि लोग अपनी मदद आपके तहत बंद की मरम्मत करने में मसरूफ है। लोगों का कहना है हर साल नाला एक का पानी इस मुकाम से बाहर निकलता है और तबाही मचाता है, मगर जिले इंतजामिया इस तबाही से बचाने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। एसी संबड़याल इजहारुल हक बाजवा से मुतअद्दिद बार राब्ता करने की कोशिश की गई, मगर ताहाल उनका नंबर अटेंड नहीं हो सका और इलाका में सख्त मुश्किलात का सामना है। जी ये बताइए कि हर साल इसी तरह के मसाइल का सामना होता है, तो बंद को पुख्ता क्यों नहीं बनाया गया? इंतजामिया का इस हवाले से क्या कहना है? जी, हर साल सैलाब आता है और सियालकोट के ये तुगयानी आने की वजह से बांध मुख्तलिफ मुकामात से टूटते हैं और फसलों हजारों एकड़ फसलें तबाह होती हैं, लेकिन इंतजामिया हर साल यही कहती है कि हम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना होता है। इमरान साहब, ये बताइएगा कि क्या इंतजामिया की जानिब से बंद बांधने की कोशिश की जा रही है या अहल इलाका अज खुद वो मसरूफ अमल है? जी, अहल इलाका अपनी मदद आपके तहत बंद बनाने में मसरूफ है, लेकिन ताहाल इंतजामिया ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब इंतजामिया से राबता करने की कोशिश की गई, उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। हर साल इस तरह का मामला होता है, हर साल बंद टूटता है, लेकिन पुख्ता बंद नहीं बनाए जा रहे, जिसकी वजह से हर साल शहरियों को नुकसान उठाना पड़ता है और फसलें तबाह हो जाती हैं। बहावलपुर के नवाही बस्ती बलोचा नवाबा में 2 नौजवानों के बाल और मूछें मोड़ डाली। वीडियो भी बनाई गई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। डीपीओ मोहम्मद सुहेब अशरफ ने वीडियो पर सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई का हुक्म दिया और 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहावलपुर के नवाही बस्ती बलोचा नवाबा में 2 नौजवानों के बाल और मूछें काट दी गई। वीडियो भी बनाई गई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। डीपीओ मोहम्मद सुहेब अशरफ ने वीडियो पर सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई का हुक्म दिया और 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहावलपुर के नवाही बस्ती बलोचा नवाबा में ये वाकया पेश आया है, जहां पर 2 नौजवानों के बाल और मूछें काट दी गई हैं। वीडियो भी बनाई गई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। डीपीओ मोहम्मद सुहेब अशरफ ने वीडियो पर सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई का हुक्म दिया है। इस पर बात करने के लिए बहावलपुर से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा टीवी टुडे जाहिद जुल्फिकार ने। जाहिद जुल्फिकार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ये वाकया बहावलपुर के नवाही इलाके बस्ती बलोचा में पेश आया, जहां 2 नौजवानों को मुलजिमान ने धोखे से अपनी जगह पर बुलाया
اور ان کے اوپر تشدد کیا. اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا جاؤں ترجمان پولیس نے اس میں معلومات دی ہیں کہ یہ لوگ انہیں یورین بھی پلاتے رہے ہیں اور تشدد کرتے رہے ہیں، جس کی ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس نے ایکشن لیا ہے. جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. قومی ترجیحات میں جڑاوالا کے اسکول میں چھٹیاں ہیں اور گائے اور بھینسوں نے اسکول میں داخلہ لے لیا ہے. باقاعدگی سے اسکول آنے لگی ہیں اور ڈیوٹی گھاس اور پودے کھانے پر لگ گئی. چوکیدار دودھ باقاعدگی سے اسکول انتظامیہ کو پہنچانے کا پابند ہے. اور اب خبریں بین الاقوامی منظرنامے سے. اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدے پر ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ صہیونیوں کا رویہ ناقابل قبول ہے. ترک وزارت خارجہ کے مطابق صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ عرب امارات نے اپنے مفاد کے لیے فلسطینیوں کو دھوکہ دیا. اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان ہونے والی ڈیل کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ابو ظبی سے اپنا سفیر واپس بلا لیں. فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کا رویہ ناقابل قبول ہے. اسرائیل سے تعلقات بنا کر یو اے ای خطے میں کشیدگی چاہتا ہے. اور اب ڈسٹرکٹ نیوز. لڈن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش کو پکڑ لیا. 40 لیٹر شراب اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا. ڈی پی او بہاڑی احسان اللہ چوہان اور ڈی ایس پی خالد جویا کے احکامات کی روشنی میں پولیس تھانہ لڈن نے بدنام زمانہ منشیات فروش اعجاز جوجی کو پکڑ لیا، جس کے قبضے سے 40 لیٹر شراب اور 30 بور پسٹل برآمد. ملزم کے خلاف تھانہ لڈن میں مقدمہ درج کر لیا گیا. ڈیرہ غازی خان پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزم منشیات فروشی اور جوا کروانے میں ملوث ہیں. ڈیرہ غازی خان پولیس نے کارروائی کی ہے اور توقیر نامی شخص کو گرفتار کر کے 1300 گرام چرس برآمد کر لی. دوسری کارروائی میں ملزم غلام نبی سے 500 گرام چرس برآمد کر کے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے، جبکہ ایک اور کارروائی میں میچ فینسی جوا کروانے والے محمد اسحاق عرف کاکا کو گرفتار کر کے موبائل فون اور رقم برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے. چھب کلاں کے نواحی گاؤں میں چراگاہ کے سرکاری اراضی پر قبضہ. علاقہ مکینوں نے اراضی واگزار کروا کر بچوں کے کھیلنے کے میدان میں بنائی جائے تاکہ بچے صحت مندانہ سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں. دیکھتے ہیں جام امتیاز حسن کی رپورٹ. کلاں کے نوائی گاؤں چک نمبر 9915 لودھرا والا میں چراگاہ کا سرکاری رقبہ موجود ہے اور بچوں کے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ موجود نہیں ہے. گاؤں کے بچوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں کی فراہمی کے لیے کھیل کے میدان کی اشد ضرورت ہے تاکہ گاؤں کے کھلاڑیوں کو منشیات جیسی لعنت سے بچایا جا سکے. گاؤں میں سرکاری رقبہ موجود ہے لیکن قبضہ مافیا نے سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور کھلاڑیوں کو اس جگہ پر قبضہ مافیا کھیلنے نہیں دیتے اور نجائز قبضہ مافیا نے اپنی پناہ گاہ اور مال مویشی گھر بنا لیے ہیں. حکومت پنجاب صوبہ بھر میں کھلاڑیوں کو جدید سہولیات مہیا کر رہی ہے. حکومت پنجاب کھیلوں کے فروغ کے لیے مختلف دیہاتوں میں گراؤنڈ بنا رہی ہے، لہذا معززین اور علاقہ مکین کی ڈپٹی کمشنر خانیوال اور اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو سے اصلاح کے چک نمبر 9915 لودھرا والا میں موجود سرکاری چراگاہ کو قبضہ مافیا سے واگزار کروا کر نوجوانوں کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈ کی منظوری فرمائی جائے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ جامع امتیاز حسین، نمائندہ ٹی وی ٹوڈے نیوز، شب کلاں. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھتے ہیں. تنگوانی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری اتحاد کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی. بابڈا کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی.
تنگوانی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری اتحاد کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے کفایت اللہ کوسوں لونگ آکاش سچل ملک کی زیر صدارت احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ شہریوں نے جعفر آباد روڈ سے لے کر بس اسٹینڈ تک احتجاجی ریلی نکالی اور وابڈا کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ جیکب آباد شہر میں بھی بجلی کی غیر اعلانیہ بندش اور ٹریپنگ کے خلاف شہر کی سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں کے کارکن سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے سیپکو آفس کے سامنے دھرنا دے کر شدید نعرے بازی کی۔ احتجاجی مظاہرے میں پیپلز پارٹی، شہید بھٹو، جمعیت علماء اسلام، سندھ ترقی پسند پارٹی سمیت سول سوسائٹی کے رہنماؤں اور کارکنان نے وابڈا آفس کے مرکزی گیٹ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دے دیا۔ گرمی اور سیپکو کے ستائے شہریوں نے ہاتھوں میں درج نعروں والے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے سیپکو حکام کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جیکب آباد شہر میں شدید گرمی اور حبس کے باوجود 12 سے 14 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ اور ٹریپنگ جاری ہے، جس کے باعث لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا گیا ہے۔ پتوکی میں میک پاکستان گرین کی ٹیم بھی شجرکاری کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ میک پاکستان گرین کی ٹیم نے پتوکی کے علاقے گہلن میں پودے لگائے۔ ملک کو سرسبز بنانے کی قومی مہم سے متاثر ٹیم میک پاکستان گرین کے صدر عمار چودھری اور نائب صدر انجینئر حماد سالم نے پودے لگا کر علاقے کو سرسبز بنانے کے لیے 1000 پودے لگانے کا عزم کیا اور ٹیم نے مقامی بچوں کے ساتھ مل کر پودے لگائے۔ ان کا کہنا ہے کہ پورے گاؤں میں لوگوں کے گھروں کے سامنے اور خصوصاً مین روڈ پر پودے لگائے جائیں گے تاکہ گاؤں کو سرسبز اور ماحول کو بہتر بنایا جا سکے۔ اہل علاقہ نے میک گرین پاکستان کے صدر عمار چودھری کا شکریہ ادا کیا۔ پھالیا سرکل کے تھانہ بھاگٹ نے زرعی موٹریں چوری کرنے والے بڑے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ لاکھوں روپے کی مالیت کی 8 موٹریں برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ دیکھتے ہیں پھالیا سے ظہیر بابر اسد کی رپورٹ۔ منیب الدین ناصر خان سیال کی ہدایت پر ڈی ایس پی سرکل پھالیا حافظ امتیاز احمد کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ بھاگٹ غلام حسنین گوندل نے موٹر چوروں کا بڑا گینگ گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 1,65,000 کی 8 زرعی موٹریں برآمد کر لیں۔ ایس ایچ او تھانہ بھاگٹ غلام حسنین گوندل نے لوگوں کی شکایت پر موٹر چور گینگ کے خلاف اے ایس آئی محمد نواز، اے ایس آئی مظہر اقبال کی قیادت میں ہیڈ محرر احمد رضا وڑائچ اور نائب محرر طاہر سندھو اور صارف اقبال سمیت پولیس پارٹی تشکیل دی، جنہوں نے شبانہ روز محنت کے بعد ملزمان یاسر علی سکنہ سان پال اور توقیر عباس سکنہ اڈا رنمل کو ٹریس کر کے ان کے قبضہ سے 1,65,000 مالیت کی 8 زرعی موٹریں برآمد کر لیں۔ ملزمان عرصہ دراز سے فش فارم سے زرعی موٹریں چرا رہے تھے۔ دوسرے واقعہ میں تھانہ بھاگٹ کے اے ایس آئی مظہر اقبال نے دوران گشت ناجائز پسٹل 30 بور برآمد کر کے ملزم عمران انصر وڑائچ سکنہ سعد اللہ پور کو حوالات میں بند کر دیا۔ ایس ایچ او تھانہ بھاگٹ غلام حسنین گوندل کا کہنا تھا کہ ڈی پی او منیب الدین ناصر خان سیال کی ہدایت کے مطابق لوگوں کے جان و مال کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ انشاءاللہ چوروں، ڈکیتوں اور منشیات فروشوں کا جینا دوبھر کر دیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظہیر بابر اسد، ٹی وی ٹوڈے، پھالیا۔ خبر شامل کریں گے سرگودا سے 4 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ مہم کے دوران ضلع بھر میں 6,48,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائے جائیں گے۔ پولیو مہم 18 اگست تک جاری رہے گی۔ 4 روزہ پولیو مہم کے دوران ضلع بھر کے 5 سال سے کم عمر کے 6,48,650 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے لیے ضلع بھر کی 167 یونین کاؤنسلز کے لیے 1663 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ان ٹیموں میں 1,451 موبائل ٹیمیں، 198 فکسڈ اور 14 رومنگ ٹیمیں شامل ہیں۔ پولیو کے قطرے پلانے کے لیے 3,632 پولیو ورکرز جبکہ 200 سے زائد دیگر محکموں کے ملازمین حصہ لے رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔
खबर सबसे पहले।